अभी 4 राज्यों के चुनावों के नतीजे नहीं आए हैं, 5 राज्यों के। 5वें राज्य मिजोरम का नतीजा सोमवार को आएगा, लेकिन उससे पहले ही एक तो एग्जिट पोल में जो दिख रहा है या जो भी आंकलन आ रहे हैं उनमें दिख रहा है कि बीजेपी तो जीत रही है, कई जगह या शायद चारों राज्यों में जीत जाए, लेकिन कांग्रेस को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। आज प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे सवाल ये कि क्या कांग्रेस ने अभी से हार मान ली है? पीएम ने क्या कहा, देखिए। Congress party is going to the election with the spirit of self-confidence, and that should not be mistaken, whatever may be the outcome of provincial assembly election. Congress party. हिंदुस्तान टाइम्स समिट में प्रधानमंत्री ने जो कहा उससे ये सवाल उठता है कि क्या विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही प्रधानमंत्री ने हार मान ली है। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में कांग्रेस की हालत खराब दिख रही है। एबीपी न्यूज, नीलसन और दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में दिल्ली में कांग्रेस को सिर्फ 16 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 37 सीटें और आम आदमी पार्टी को 15 सीटें मिलती दिख रही हैं। दूसरे एग्जिट पोल में भी कांग्रेस का कमोबेश यही हाल है। सी वोटर के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 21 से 27, बीजेपी को 28 से 34 और आम आदमी पार्टी को 8 से 14 सीटें मिलने का अनुमान है। आज तक के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 20 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को 41 और आम आदमी पार्टी को 6 सीटें मिलने का अनुमान है। न्यूज 24 चाणक्य के पोल में कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटें मिल रही हैं, जबकि बीजेपी को 29 और आम आदमी पार्टी को 31 सीटें मिलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की हालत खराब ही है। मध्य प्रदेश के लिए एबीपी न्यूज नीलसन के एग्जिट पोल में बीजेपी को 138 और कांग्रेस को सिर्फ 80 सीटें मिलने का अनुमान है। सी वोटर के पोल में बीजेपी को 128 और कांग्रेस को 92 सीटें मिलने का अनुमान है। CNN IBN के पोल में बीजेपी को 136 से 146 और कांग्रेस को 67 से 77 सीटें मिलने का अनुमान है। आज तक के पोल में बीजेपी को 138 और कांग्रेस को 80 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। न्यूज 24 के पोल में बीजेपी को 161 तो कांग्रेस को सिर्फ 62 सीटें मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सीटें बढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बीजेपी से पीछे है। एबीपी न्यूज के छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में बीजेपी को 43 और कांग्रेस को 42 सीटें मिलती दिख रही हैं। सी वोटर के पोल में बीजेपी को 44 और कांग्रेस को 41 सीटें मिलती दिख रही हैं। आज तक के पोल में बीजेपी को 53 और कांग्रेस को 33 सीटें मिलने का अनुमान है। CNN IBN के पोल में बीजेपी को 45 से 55, जबकि कांग्रेस को 32 से 40 सीटें मिल रही हैं। न्यूज 24 के पोल में बीजेपी को 51 और कांग्रेस को 39 सीटें दी गई हैं। राजस्थान भी कांग्रेस के हाथ से निकलता दिख रहा है। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल में राजस्थान में कांग्रेस को सिर्फ 73 सीटें, जबकि बीजेपी को 110 सीटें मिलने का अनुमान है। सी वोटर के पोल में कांग्रेस को सिर्फ 48 और बीजेपी को 130 सीटें मिलती दिख रही हैं। आज तक के पोल में कांग्रेस को 62 सीटें और बीजेपी को 110 सीटें मिलने का अनुमान है। CNN IBN के पोल में कांग्रेस को सिर्फ 49 से 57 सीटें, जबकि बीजेपी को 126 से 136 सीटें मिल रही हैं। न्यूज 24 के पोल में कांग्रेस को सिर्फ 39, जबकि बीजेपी को 149 सीटें मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल से एक तरफ तो कांग्रेस की खराब हालत दिख रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। मोदी का जबरदस्त करिश्मा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मोदी कांग्रेस को चुनौती तो देते दिख ही रहे हैं। हिंदुस्तान टाइम्स समिट में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का सवाल भी उठा। पीएम ने क्या जवाब दिया, देखते जाइए। As a organized political party, we cannot underestimate the power of opposition to unsettle the ship of the state. हमारे साथ कांग्रेस से मीम अफजल साहब जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से कुमार विश्वास साहब और हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से मुख्तार अब्बास नकवी साहब। लेकिन सबसे पहला सवाल मीम अफजल साहब से। अफजल साहब, ये कुछ भी नतीजे आए फिर भी हम तैयार हैं लोकसभा चुनावों के लिए, ये कहकर कुछ भी नतीजे आए का मतलब क्या ये हार मान ली ना फिर? नहीं, इसका मतलब ये होता है, देखिए हम बड़े प्रैक्टिकल लोग हैं और कांग्रेस पार्टी कोई नया चुनाव नहीं लड़ रही है कि वो अभी जो है वो अपने वर्कर्स को कुछ भी बोल दे। हमारा काम है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है पॉलिटिक्स, और चुनाव अभी जो हो रहे हैं, अभी जो हुए हैं, इसके बाद फिर चुनाव हैं, उसके बाद फिर चुनाव होंगे, तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। यही प्रधानमंत्री का मकसद था। उसको ये इस तरह का माने पहलाना कि हमने कहीं हार मान ली है या हम हार, तो हमारी आप सारे वो एग्जिट पोल दिखा ही रहे हो,
जिस पर हम बहस भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आप उस पर बहस न कीजिए, आप उस पर न बहस। आपने जो कुछ दिखाया किशोर जी, मैं आपको बताऊं जी, आपने जो कुछ दिखाया वो मैंने सुना भी नहीं। मैंने तो मानकर चला कि आप क्या दिखा रहे हैं मुझे। अच्छा चलिए, आप ना सुनिए ना उस पर बहस कीजिए। ये बताइए कि अगर नतीजे उल्टे आते हैं कांग्रेस के लिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कांग्रेस के खिलाफ आवाज चल रही है। देखिए, पहली बात तो है कि नतीजे उल्टे आएंगे नहीं, हमारा ऐसा अनुमान है। हम अभी से आपकी बात क्यों मान लें कि नतीजे उल्टे आएंगे? अगर खुदा ना खास्ता अच्छा नहीं आएंगे तो फिर पीएम ये क्यों कह रहे हैं कि जो भी आए जाता है और जरूर किया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कभी आप ये बताइए मुझे कि नतीजे अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आएंगे, या आप पार्टी जो सरकार बनाने की बात कर रही थी, वो 40-42 सीटें लाने की बात कर रही थी, आपके तो पोल भी नहीं बता रहे वो बात, तो फिर क्या ये कुछ उससे नतीजा आप नहीं करेंगे? नहीं, या तो पोल मान लीजिए या ना मानिए। जो जादू था वो नहीं चला। नहीं, या तो पोल मान लीजिए या ना मानिए। उधर उनके लिए पोल मान रहे हैं, अपने लिए पोल नहीं मान रहे, ये भी तो नहीं बात होती ना। नहीं, हम तो बिल्कुल नहीं मानते, हम तो बिल्कुल नहीं। मैं ये तो आपने चूंकि मुझसे सवाल किया है, इसलिए मैंने जवाब में एक बात रखी है। नहीं, वो तो उनसे सवाल होगा ही, नहीं मान रहे कि आप पार्टी को तो सवाल होगा ही, सीटें आएंगी, उनसे भी सवाल हो रहा है और बीजेपी से भी सवाल हो रहा है। लेकिन जो सवाल आपसे था वो आपसे क्या, नकवी साहब, कांग्रेस के खिलाफ लहर चल रही है, आपको प्रधानमंत्री की बात से ऐसा लगा कि वो मान रहे हैं? देखिए, पहली बात तो हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं मानते। कांग्रेस के कुशासन और करप्शन के खिलाफ एक देश में आंधी और तूफान है, और अगर उस आंधी और तूफान की धूल कांग्रेस पार्टी के लोगों तक नहीं पहुंच रही है, तो पता नहीं किस आंधी और तूफान के फूल प्रूफ कमरे में वो बैठे हुए हैं, वो तो वो बेहतर बता पाएंगे। लेकिन ये बात सही है कि उस आंधी और तूफान का असर और उस धूल का एहसास प्रधानमंत्री जी को भी हुआ है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने उस सच्चाई को स्वीकार किया है। दरअसल प्रधानमंत्री जी का जो पोस्ट है वो पिंजड़े में बंद पंछी की तरह है, क्योंकि पावर किसी और के पास है, पोस्ट किसी और के पास। अच्छा, जब वो दूसरी बात है, प्रधानमंत्री मेरी बात सुनिए, पूरी तरह से ये जो आंधी तूफान आप कह रहे हैं, ये आंधी तूफान शुरू किया ये आम आदमी पार्टी ने, अब तो मान जाइए। नहीं, देखिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर करप्शन के खिलाफ, कुशासन के खिलाफ कहीं पर भी आंदोलन, कहीं पर भी क्रांति होती है, तो आम आदमी पार्टी या खास आदमी पार्टी का विषय नहीं है, ये आम जनता का विषय है। और उस आम जनता में हमने जो है वो इन अगर आप 9 साल की बात छोड़िए, इन 4.5 सालों में 490 से ज्यादा जो है वो बड़े आंदोलन किए। लगभग जो है वो 49,000 हमारे नौजवान लोग गिरफ्तार हुए। लगभग जो है वो 336 लोग उसमें जो है उनकी मौत हुई, इस आंदोलन में मौत हुई। तो इसलिए जो है वो आंदोलन था, आंदोलन में आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि अन्ना हजारे जी ने भागीदारी की, उस आंदोलन को धार दी। उनको हम नतमस्तक होकर के उनका हम स्वागत करते हैं, उनको सलाम करते हैं। सलाम अन्ना हजारे जी को या आम आदमी पार्टी को? नहीं, अन्ना हजारे जी ने उस आंदोलन को एक धार दी, दिशा दी। अन्ना हजारे जी, बाबा रामदेव जी, एक लंबी एक जमात थी जो कि कांग्रेस के करप्शन और कुशासन के खिलाफ सड़कों पे आई, और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के करप्शन और कुशासन के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की, और उस आंदोलन को अंतिम रास्ते तक ले गई, अंतिम परिणाम तक ले गई। और उसका नतीजा हुआ कि चाहे कुमार का मामला हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम का मामला हो, चाहे एक टोल ब्लॉक आवंटन में घोटालों का मामला हो, वो अन्ना हजारे जी के आंदोलन से नहीं हुआ है, वो उस आंदोलन से शुरू हुआ। आपने वो इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसका असली फायदा बाकी सब जगह भी भारतीय जनता पार्टी उठा ले जा रही है। नहीं, देखिए किशोर जी, मैं बहुत प्रसन्न हूं। कल निर्णय परसों कुछ भी आया, लेकिन फिर भी मैं इसलिए प्रसन्न हूं कि मीम अफजल साहब जिस पार्टी से आते हैं, उसकी दिल्ली प्रदेश के जो प्रमुख चेहरा थी शीला दीक्षित जी, उन्होंने 2 महीने पहले हम लोगों के बारे में ये कहा था, दीज आर मानसून पेस्ट। तो मुझे ज़्यादा अंग्रेजी आती नहीं है, तो मैंने फिर डिक्शनरी देख के पेस्ट पढ़ा, तो पता लगा कि बरसाती कीड़े जो होते हैं उनको कहा जाता है। और हमारे भाई मुख्तार अब्बास नकवी साहब जिस पार्टी से आते हैं, उसके बड़े नेता अरुण जेटली ने
6 दिन पहले कहा, चुनाव से 6 दिन पहले, कि आम आदमी पार्टी को 1 सीट भी मिल जाएगी तो भी बहुत बड़ी बात है, मुझे नहीं लगता कि 1 भी सीट मिलेगी। तो आज जब भारतीय जनता पार्टी का बहुत सारा एक ग्रुप हमारे संभावित विजेता उम्मीदवारों को तोड़ने पर लगा हुआ है, जिनमें से कुछ के हमने सामान भी इकट्ठे किए हैं, जिन्हें हम संभवतः कल दिखा पाएंगे देश को या परसों दिखा पाएंगे, तो मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं कि एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसमें कांग्रेस के खिलाफ तो था ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छद्म के खिलाफ भी था। एमसीडी जो एशिया की करप्टतम 10 संख्याओं में चुनी गई है, उसके खिलाफ भी दिल्ली में था। मेरे लिए राजनीति इलेक्शन नहीं है, हमारे बाकी मित्रों के लिए होगा, इलेक्शन उसका केवल हिस्सा है। हमने उसमें शुचिता के साथ भाग लिया। 20 करोड़ रुपए में जहां एक इलेक्शन लड़ा जाता है, हमने कह दिया अब मत दो, हम वो समय लौटा कर लाए जहां चने खाकर राजनीति की जाती है। एक व्यक्ति के खिलाफ बाद में एफआईआर निकली तो हमने अपील की वोटरों से और कहा कि आप हमें वोट मत दीजिए इस आदमी को, क्योंकि इसके खिलाफ एफआईआर निकल आई है। एडीआर ने 46% के खिलाफ बीजेपी वालों के, और उनको ने लड़ाया। कुमार विश्वास साहब, वोट पड़ चुका है और जनता ने जो भी निर्णय किया है वो वोटिंग मशीनों में बंद हो गया है। अब तो आप जो है वो जो इतने भाषण हमने बहुत सुन रहा है, इसलिए अब वे इंतजार करिए। क्यों अभी से आप इतना उत्साहित और इतने अति आत्मविश्वास के साथ क्यों नहीं? जनता जो है वो इस देश की मालिक है। हम तो आपको और बता रहे हैं क्या फैसला किया है हमें भी नहीं। आप दोनों पार्टियों के साथ यही होने वाला है। नहीं, लेकिन नकवी साहब, वो सारा देश विजय गोयल आज कह रहे हैं कि किसी से हाथ मिलाने से परहेज नहीं है, यानी आप इनसे भी हाथ मिलाने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं किसी से हाथ मिलाने से परहेज नहीं है। नहीं, विजय गोयल जी ने जो भी कहा होगा उनका अपना विचार होगा, मुझे नहीं मालूम क्या कहा उन्होंने। किसी से हाथ मिलाने की जरूरत नहीं। नरेला देखिए, पहली बात सुनिए, दूसरे प्रत्याशी से दोनों लोग मिलके आए, भाजपा के लोग। कौन लोग मिले हैं कुमार जी आपके मुताबिक? भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हैं और नरेला में जो हमारे प्रत्याशी नहीं, कौन लोग? भारतीय जनता पार्टी के कौन लोग से मिले हैं? इनके वरिष्ठ कार्यकर्ता मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग मिले हैं। अब वो तो हम कल परसों तक, कल शाम तक शायद संभव हम दे पाएंगे कौन कौन लोग कहां मिल रहे हैं। कल हम किशोर आपको भी दे पाएंगे, सबको दे पाएंगे, क्योंकि हम इस तरह करते नहीं है। लेकिन और वो खबर भी बनी है, बाकायदा उनके स्टेटमेंट भी आए हैं। ये नहीं, अफजल साहब मुस्कुरा रहे हैं। अफजल साहब, लेकिन आप पार्टी को किशोर जी, आप पार्टी को बंद कर देना चाहिए। ऊट पटांग और डींगबाजी बहुत हो गई। अफजल साहब देखिए, जो भी ये झगड़ा हो रहा हो, लेकिन ये लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि इन दोनों में से एक तो है वो बहुत मजबूत स्थिति है दिल्ली में। दिलचस्प बात हो रही है। आप बिल्कुल दरकिनार हैं। बहुत ही ज्यादा मजेदार बात कर रहे हैं दोनों हजरात, कुमार विश्वास जी भी और वो भी। मैं देख रहा हूं कल जो दोस्त थे, यानी हम पर तो करप्शन का चार्ज है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी सपोर्ट थी जब अन्ना हजारे जी का मूवमेंट चल रहा था। वो तो अब भी कह रहे हैं सपोर्ट है। मूवमेंट को सपोर्ट करते रहे, वो करप्ट नहीं थे, बड़े शानदार थे, उनको कबूल किया गया। और आज जो है वो सबसे ज्यादा करप्ट हो गए, हम भी हो गए, बीजेपी या नकवी साहब भी करप्ट और भारतीय जनता पार्टी भी करप्ट। और अभी ये नई इत्तला दे रहे हैं कुमार विश्वास साहब कि पुराने दोस्त फिर इकट्ठा होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं पूरे देश को, कम से कम ये बात सोच करके सामने रखनी चाहिए कि कौन क्या खेल खेल रहा है। नहीं, कुमार साहब ये कह रहे हैं कि वो नहीं कर रहे हैं, बीजेपी कर रहे हैं। लेकिन अच्छा है कि नतीजों से पहले ये चीजें सामने आ रही है। कह रहा हूँ मैं तो आप दोनों से कह रहा हूँ, 10 तारीख को अन्ना हजारे जी अनशन पर बैठे हैं। आप लोगों के मन में बड़ा पवित्र भाव आ गया था अचानक, और आप लोग बड़े चिंतित थे कि अन्ना जी का हम सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो आप दोनों रालेगंज सिद्धि जाएं और वहां आप अनशन पर बैठे उनके साथ, दोनों पार्टियां, और जैसा वो चाहते हैं ऐसा लोकायुक्त अपने अपने राज्यों में पास कर दें। अन्ना जी का सम्मान की हम करें ना करें, आपको कम से कम सम्मान करना चाहिए। आपने जो उनके साथ किया है वो भी पूरे देश ने देखा है। हम तो कर ही रहे हैं, हमारे तो पिता समान है, हमारे तो। अब आप करिए ना, आप उनका जन लोकपाल बिल पास करिए सबसे पहले दिन, दोनों मिलकर कुमार जी आपके बारे में एक सवाल कमेंट्स हमने खुद पढ़े हैं। प्रधानमंत्री की बात से मतलब ये निकाला गया, कहा है वो पूरे देश ने देखा है। एक मिनट अफजल साहब, प्रधानमंत्री की बात से ये मतलब निकाला गया कि वो ये बोल रहे हैं कि इन राज्यों के चुनावों को छोड़ो, अब आगे लोकसभा, यानी वो मान रहे हैं कि शायद यहाँ पे तो कुछ होने वाला नहीं है। ये मतलब निकाला गया, सही या गलत जो भी है।
अब कुमार साहब, आप जब कह रहे हैं कि बीजेपी कोशिश कर रही है हाथ मिलाने की, तो मतलब ये भी हो सकता है जी हो सकता है, हो सकता है। मैं दूसरे सवाल पे आ रहा हूँ, मैं दूसरे सवाल पे आ रहा हूँ। कुमार जी, आप जो कह रहे हैं कि बीजेपी कोशिश कर रही है मिलने की, तो ये इसका मतलब ये है कि बीजेपी मान रही है, आप भी मान रहे हैं कि आप थोड़े छोटे पार्टी होंगे, वो बड़ी पार्टी होंगे, शायद बहुमत ना आ पाए, तो इसलिए कोशिश कर रही होगी आपके पास आने की। आप तो खुद बहुमत की बात कर रहे थे, आप तो खुद आप बात मान रहे हैं कि बहुमत नहीं आ रहा। बार कह रहा हूं, विजय गोयल जी ने कहा, बिल्कुल कह रहा हूं, नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि विजय गोयल जी का जो स्टेटमेंट और शीला दीक्षित जी का स्टेटमेंट एक चुनाव से पहले आया, चुनाव के बाद आया कि हमारे दरवाजे खुले हैं। हमारा पहले दिन से स्टेटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दो प्रमुख पार्टियों के साथ माया ममता जयललिता से लेकर नवीन पट्टनायक से लेकर चंद्रबाबू नायडू, बहुमत नहीं आ रहा ना, हर एक ने समय समय पर गठबंधन है। नहीं, हमारा बहुमत आए या ना आए, आए या ना आए, देखिए आए या ना आए तो वही प्रधानमंत्री वाली बात हो गई ना। हो सकता है, हाँ, वही तो, वो भी प्रधानमंत्री भी वही करे, आए या ना आए, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना आए। जी वो तो बिल्कुल हो सकता है, वो तो हो सकता है, लेकिन आने के चांसेस कम। लेकिन कल को हो सकता है ना आए, ना आए तो हम किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे। अच्छा चलिए, आया तो हाथ वक्त खत्म होता हुआ, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार जी। कुमार जी समझ गए सब लोग, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार जी, आपका भी, मुख्तार साहब और मीम अफजल साहब, आपका भी। इशारों में ही समझना पड़ता है कि क्या इनके मन में चल रहा है, नेताओं के क्या वो सोच रहे हैं अपनी संभावनाओं के बारे में।